अब जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का चार्ट हमने डाल दिया, तो अब मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे एक सोचिए ऐसा कि मान लीजिए कि मैं 5 मिनट का चार्ट इसमें लगा देता हूँ, तो पिछले दिन का चार्ट कैसा होगा। पिछले दिन का चार्ट इस तरह से चलता है, मार्केट का चार्ट इस तरह से चलता है, यहाँ पे इस तरह से चलता है। तो मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोज हो गया, ये पिछले दिन का चार्ट है। अब मान लीजिए कि ये 5 मिनट का चार्ट है, मैंने डेली चार्ट्स लगाया हुआ था, तो डेली में ये एक ही कैंडल दिखेगा, ये सब एक ही कैंडल दिखेगा जो कि ग्रीन होगा। तो इसका हमने देखा कि मार्केट में यहाँ पे हाई बनाया हुआ है, यहाँ पे हाई बनाया हुआ है, और ये पॉइंट क्लोजिंग का है, तो ये क्लोज हुआ है यहाँ पे ये पॉइंट्स में, और नीचे लो बना रखा है। तो हमने क्या किया, इसके हाई लो जो भी है इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, तो हमने क्या किया, इसके हाई को मार्क करना है, सिंपल सा ये हाई को हमने क्या किया, मार्क कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करना चालू करेंगे कि अब हमें किस तरह से इसमें ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है। तो यदि मान लीजिए कि ये नॉर्मल गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पहला पार्ट होगा, इसका जो है मुझे एक मतलब इसके और पार्ट बनाने पड़ेंगे, ये कोर्स का जो है आपको ये पहला पार्ट होगा इसके जो है, चूंकि इसमें जो है और भी अलग अलग मेथड्स को यूज करके ट्रेड किया जाता है, तो इसका समझ लीजिए कि ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल और बहुत धमाकेदार ये कोर्स है दोस्तों। ये जो है आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हाई को जैसे ही मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ, गैप अप का जो है हम लोग अगले वो कोर्स अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे गैप अप वगैरह सब। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ये पॉइंट से अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ, तो एक तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके आसपास, अब देखिए बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, ये जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है और ये जो इसका ओपनिंग सॉरी ये हाई इसका है, अब इसके आसपास हम लोगों को क्या करना है, यदि मान लीजिए कि ये स्टॉक यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट कर लेता है। देखिए एक बार मैं वापस इसको रिमूव करके आपके साथ डाल देता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट गया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये इसने हाई बनाया और ये क्लोजिंग पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब ये इसी तरह से आपको दिखेगा, ये हाई दिखेगा और ये इसका आपको क्लोजिंग पॉइंट दिखेगा। तो अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है और मार्केट ओपन होते ही मान लीजिए कि यहाँ पे बाइंग आ गया अगले दिन ये पिछले दिन का है, ये पिछले दिन का इधर और भी चार्ट्स है, और ये जो है आज का है। मान लीजिए कि आज ओपन हुआ और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और जैसे ही हाई को ब्रेकआउट किया तो आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो टॉप का हाई है इसको जैसे ही ब्रेक किया तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, पहला कंडीशन ये। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये पॉइंट से जैसे ही हाई को ब्रेकआउट किया, अब मान लीजिए किसी भी पॉइंट से इधर ओपन हुआ, यहाँ से हाई को ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ पे मार्केट को रिट्रेसमेंट, मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद यह हाई ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं से भी इसके आसपास से कहीं से भी ओपन हो जाता है, अब मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ, अब अगले दिन यहाँ पे जो है डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये पहली बार में हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाने के बाद ये हाई को ब्रेक किया, तो आप ये ऊपर ले सकते हैं, इसके ऊपर ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में पिछले दिन जो है ग्रीन कैंडल था, तो अभी मैं 5 मिनट की समझा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स को इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यह हाई को जैसे ही ब्रेक करता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यह हाई के ऊपर लीजिए एंट्री, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ और ये हाई के पिछले दिन के ट्रेड के इसके हाई के ऊपर यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिया। आप सिमेट्रिकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट ऊपर होगा, आप यहाँ पे ऊपर हाई के ऊपर जो है एंट्री ले सकते हैं और टारगेट हमेशा 1:1 का जो है रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाने के बाद भी जो है आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाने के बाद भी आपको जो है ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट और बहुत ही पावरफुल थ्योरी है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि यदि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर इसमें आपको वोलेटिलिटी देखना पड़ेगा कि मार्केट, मान लीजिए कि वोलेटिलिटी मार्केट जो है कितना चढ़ गया है। ये नहीं है कि आप मान लीजिए कि 5% चढ़ गया, ये पॉइंट से 4% चढ़ गया ऊपर और बाद में पता लगा आपने 4% के बाद रिट्रेसमेंट में ट्रेड ले रहे, बाद में पता लगा वो स्टॉक्स ओवरऑल दिन में वोलेटिलिटी उसका 1.5-2% का है और वो बाद में उसी रेंज में वो रेंगता रह गया और फिर वापस नीचे गिर गया। मतलब रिट्रेसमेंट लगभग 30% 40% टूट गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला, यदि मार्केट पिछले दिन के हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, डब्ल्यू पैटर्न्स बनाता है या हाई को, उसके बाद एंट्री ले सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बना देता है, ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स पे ट्रेड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट कर लेता है
रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करता है हाई को, तो देखिए रिट्रेसमेंट मान लीजिए नीचे से ओपन हुआ तो इसका 30% 40% आप रिट्रेसमेंट निकाल लीजिए 50% तक, तो वो रिट्रेसमेंट तो करेगा उतना उसके आसपास जो है आपको। उसके बाद ये ब्रेकआउट होगा तो आपका ट्रेड 1:1 का आपको ऊपर में पकड़ के आराम से चलिए, फिर कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, मतलब यहाँ ब्रेकआउट्स में एक तरह से कह सकते हैं कि हाई ब्रेकआउट्स पे, तो देखिए ये यहाँ पे जब भी आप करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि आपको हाई या फिर लो ब्रेकआउट पे, तो मैं जो है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिए, हाई लो किसी भी ब्रेकआउट्स पे जो है आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। उसके जब मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड का स्टॉक होगा, अब मान लीजिए कि ये जो है ये कैंडल यहाँ पे बना, अब मान लीजिए कि ये डेली कैंडल्स है, ठीक है, अब यहाँ पे डेली कैंडल्स है और ये रेड कैंडल बन गया, ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये रेड कैंडल बन गया। अब मान लीजिए मैंने इसको 5 मिनट में डाल दिया, तो ये पिछले दिन का लो है। अब 5 मिनट में मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट्स पे आ गया, रिट्रेसमेंट किया, जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक करेगा आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 5 मिनट का चार्ट, यहाँ पे मान लीजिए कि एम पैटर्न बना, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ये लो के नीचे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ से वापस मार्केट जो है यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर इसका ब्रेकडाउन नीचे होगा तभी जाकर के आप शॉर्ट करेंगे। यानी कि आप देखिए इसका जो है अलग कंडीशन, मान लीजिए कि इसके बाहर से ओपन हो गया, मान लीजिए कि आप इतना ओपन हो गया, अब उस कंडीशन में कैसे करना है। अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, यहाँ तो रिट्रेसमेंट किया आपने, कई बार ग्रुप में देखा होगा अपने टेलीग्राम में कि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है ये कई बार जो है एम पैटर्न्स का व्यू बना लेते हैं कि अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हम लोगों का काम नहीं करेगा, एम पैटर्न बनेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। कई बार अलग अलग सिनेरियो बना लेते हैं, तो वो क्या मतलब किस केस में होता है, या फिर कई बार एम पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट करेगा तभी हम लोग एंट्री लेंगे। तो ये अलग अलग केस होते हैं और अलग अलग केस में अलग अलग सिनेरियो यूज किया जाता है। तो वो मैं ये पॉइंट्स में दिखाऊँ, ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, आप सोचेंगे ये छोटे से कैंडल में क्या दिख रहा है, ये देखिए। अब देखिए मैं ये छोटे से छोटे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। फिर वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये वाले भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद वापस देखिए इसमें कितने दिन तक आप ट्रेड कर सकते थे, देखिए आप ये उसके बाद यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ये देखिए आप यहाँ पे ये हाई ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते थे, उसके बाद ये हाई ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, उसके बाद ये देखिए ये हाई ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने का बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है, बशर्ते क्या है कि आपको सही तरीके से, ये देखिए ये हाई के बाद ट्रेड कर सकते थे, उसके बाद ये हाई के बाद ट्रेड कर सकते थे। अब 5 मिनट का आप चार्ट लगा करके देखिए, इसमें आप देखिए कितने सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है ट्रेड करने का। बस एक सही स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको देखिए इसमें कितने सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, इसमें स्टॉक से कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है और सही तरीके से आपको वहाँ पे देखना है। अब मान लीजिए कि यहाँ से मैं एक पीछे आ जाता हूँ, जो अभी स्टॉक्स हमने देखा था जिसमें बहुत ही जिग जैग का वो पिन बना हुआ था एक छोटा सा, तो फिर हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, यह हमने देखा, जैसे देखिए अभी क्या है, मार्केट ये यहाँ से हाई लगाया और ये रेंज में मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मार्केट का ओपन ही यहाँ से हुआ, ओपन होते ही मार्केट सीधा रेड कैंडल बनाया और वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया, मार्केट कहाँ तक, ऊपर हाई लगाया। अब वापस क्या हुआ, मार्केट देखिए यहाँ पे मार्केट हाई लगाया और वापस मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप देखेंगे तो ऊपर आकर के टॉप में सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप जो है एक पैटर्न्स टाइप बनाने लगा। अब देखिए ये पैटर्न्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पैटर्न्स टाइप बना रहा है मार्केट। अब ये पैटर्न्स का ब्रेकआउट यदि ऊपर होगा ना, फिर जाकर के हम लोग ट्रेड लेंगे। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में जैसे ही यहाँ पे आएगा, अब देखिए इतना बड़ा पिन बना हुआ है, तो हम लोग पिन का भी वो वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा जरूर, आपको पता लग जाए कहाँ पे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो एंट्री जो है आपको ये पॉइंट्स और ये पॉइंट को कनेक्ट करके होगा, तो एंट्री आपका यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लेगा, टारगेट 1:1 का होगा। देखिए यहाँ पे भी आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट हो जाएगा। बशर्ते क्या है कि ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप सोचेंगे फिर इसमें कैसे करना है। अब मान लीजिए कई बार आप इसके नीचे ट्रेड ले लेंगे। अब देखिए आप यदि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में ट्रेड करेंगे तो आपके एसएल बहुत ही कम हिट होंगे। दोस्तों आप ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा, आप इसको 6 महीना प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद देखिए कितना ऊपर मार्केट गया, फिर वापस मार्केट उसी लेवल में आ गया। अब वापस देखिए मैं आपको दूसरा ये पॉइंट दिखाना चाहता हूँ जो अभी हमने मार्क किया इसके बाद, ठीक है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। अब देखिए जहाँ पे ट्रेड ना मिले वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे छोड़ देना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने यह हाई को मार्क किया पिछले दिन का। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ से ओपन हुआ है, ये यहाँ से यदि मैं दिखाऊँ
तो ये देखिए ये 9:15 यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट हाई लगाया और रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और जस्ट इसके नीचे ऐसा लगा सकते थे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होती। तो आप ये चीज़ सोचिए, यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आप जो है एंट्री लेते, वहाँ पे आप वो व्यू क्रिएट कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे तो हमने इसको देख लिया है। अब देखिए इसका आप लोग एक काम करिए, इसका बैक टेस्ट आप खुद करिए जा करके, ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे समझ में वो आ सके। मैं उसी चीज़ को वापस बार बार दिखाऊंगा तो फिर वो हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ यहाँ से हालांकि, और मार्केट ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे आया और वापस इतना बड़ा मार्केट नीचे आ गया। तो क्या हम लोग ऐसे में एंट्री करेंगे? ये देखिए 60%, लगभग 70%, 75% के आसपास रिट्रेसमेंट कर लिया है। तो वैसे भी 75% रिट्रेसमेंट करता है, 60% के ऊपर जाता है तो 60% टच करता है, हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, तो फिर इसमें एंट्री ही नहीं बनेगा, इस दिन छोड़ देंगे हम लोग। तो रूल्स को आप अप्लाई करके चलिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हो गया, अब मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हो गया, अब ये देखिए मार्केट गिरते 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 यहाँ तक आ गया, तो ऐसे कंडीशन में भी एंट्री नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हम लोगों का ये ट्रेड में नहीं फिट बैठेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, तो क्या हम लोग ट्रेड करेंगे? बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया तो या तो ये हाई के ऊपर जस्ट ये इसके ऊपर आप एंट्री ले, आप बोलेंगे पिन का, फिर वही 2 पॉइंट्स हमें कनेक्ट करना होता है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स नजदीक का। यदि बहुत ज़्यादा बड़ा पिन है तो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है, यदि बहुत छोटा पिन है तो फिर वो पिन को आप मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, और एसएल जस्ट इसके नीचे लेगा और टारगेट 1:1 का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए। अब देखिए इसको जो है आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पे जो है सेम कंडीशंस को अप्लाई करिए, एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करिए, अलग अलग पैटर्न्स का